तेरा ये नाटक ना ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, समझ रही ना तू? देखना बहुत जल्द तेरी इस नौटंकी से ना पर्दा उठ जाएगा। पर्दा जब उठेगा तब देखेंगे, अभी तो तुझे मैं। रोली शांत हो जाओ। जो उसने बोला उसका दुख नहीं है, गुस्सा तो इस बात का है कि उसने हमारी नींद खराब कर दी। खुशी की बातों पर ध्यान देकर खुद को परेशान मत करो। देखो वो तुम्हारे खिलाफ कुछ कर पाए, हमें उसे ऐसा मौका ही नहीं देना है। इसीलिए चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें आज की पूजा के लिए प्रसाद भी बनाना है। प्रसाद? हमें कुछ बनाना नहीं आता। हमारा सारा काम तो मंडली वाले लोग करते हैं। अरे हम कोई ऐसी वैसी लड़की थोड़ी है कि घर पे बैठ के रसोई और बर्तन करेंगे। अरे हम तो कलाकार हैं, कलाकार। अच्छा ठीक है, तो अपनी कला से ही सबका मन जीत लेना, बाकी सब मैं संभालती हूँ। तुम बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दो बस प्लीज। अब जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाओ और ये साड़ी रखिए, यही पहनना। ठीक है मैं नीचे जाती हूँ, जल्दी आना। कहाँ आके फंस गई झुमकी। अपने घर तो अपनी मर्जी के मालिक थे, जब मन करे उठो, जब मन हो सो जाओ। लेकिन यहाँ तो इस नाटक की वजह से आराम भी नहीं मिल पा रहा। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं। मेरे को अच्छे से पता है कि तू रोली नहीं बल्कि उसकी हम शक्ल है। तू मेरे से अपना चेहरा छिपा सकती है, लेकिन क्या भगवान के सामने रोली बनने का दिखावा कर पाएगी? आज पूजा में बैठकर तू बहुत बड़ा पाप करने जा रही है। देख, तू यहाँ क्या सोचकर आई है ये सब मेरे को नहीं पता। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये जो पूजा हो रही है ना, ये पति पत्नी के जीवन में सुख शांति के लिए हो रही है। और तू तो सिद्धांत की पत्नी नहीं है ना? तो फिर पूजा में उसके साथ उसकी पत्नी की हैसियत से बैठना और उसके साथ मंत्रों पर पूजा करना, ये सब गलत है। इससे तो सिर्फ सिद्धांत को नहीं बल्कि भगवान को भी धोखा दे रही है। जानते हुए भी माता रानी की बेइज्जती कर रही है तू। और देखना तेरे को इसकी सजा जरूर मिलेगी। अरे भगवान से तो हर कोई डरता है, चाहे वो कोई पुजारी हो या फिर कोई पापी। देखिए ये भारद्वाज परिवार वाले ना अपने फायदे के लिए तेरे को कुएं में कूदने के लिए भी कहेंगे, तो क्या तू आंख में पट्टी बांधकर कुएं में कूद जाएगी? तू समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? समझाना मेरा फर्ज है, बाकी तेरी मर्जी।
तैयारी हो गई है। प्रसाद टाइम पर आ जाए वरना सब कुछ फ्लॉप हो जाएगा। ये लीजिए मौसी जी, प्रसाद तैयार हो गया। सिमर, ये प्रसाद तुमने बनाया है? तो रोली कहाँ है? वो चाची, रोली तैयार हो रही है। वो क्या है ना, याददाश्त की वजह से डॉक्टर ने उसे ज्यादा से ज्यादा आराम करने के लिए कहा है। इसीलिए मैंने सुबह उसे जल्दी नहीं उठाया और पूजा के लिए देरी ना हो इसीलिए प्रसाद मैंने ही बना दिया। हाँ कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया किया सिमर तूने। हैं? दे प्रसाद मुझे दे दे। हे जय माता दी। बस ये हो गया इधर फिट। बस पंडित जी की आने की देर है, हैं? मौसी जी, पंडित जी आ गए। अरे नमस्ते। आइए आइए पंडित जी। पूजा का मुहूर्त हो गया है, अब हम पूजा आरंभ करते हैं। बेटा सिद्धांत, यहां आओ, आगे। इनकी पत्नी कहाँ है? उन्हें बुलाइए, क्योंकि इस पूजा में पति पत्नी दोनों को साथ में उपस्थित होना अनिवार्य होता है, तभी यह पूजा सफल होती है। सिमर, मौसी जी मैं रोली को लेकर आती हूँ। बस अभी आ रही है पंडित जी। ये जो पूजा हो रही है ना, ये पति पत्नी के जीवन में सुख शांति के लिए हो रही है। और तू तो सिद्धांत की पत्नी नहीं। आज पूजा में बैठकर तू बहुत बड़ा पाप करने जा रही है। झुमकी, क्या हुआ? तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हो? झुमकी, नीचे सब लोग पूजा के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पंडित जी भी आ गए। अच्छा ठीक है, आओ मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। चलो आओ मेरे साथ। झुमकी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? किसी ने कुछ कहा तुमसे? मेम साहब, हम इस पूजा में नहीं बैठेंगे। लेकिन क्यों? देखो मेम साहब, किसी की पत्नी बनने का नाटक करना ठीक है, लेकिन सचमुच की पूजा में किसी की पत्नी बनकर बैठना नहीं, ये ठीक नहीं है। हम इसके लिए तैयार नहीं, हम ये नहीं करेंगे। झुमकी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम इस वक्त ऐसे पीछे नहीं हट सकती। झुमकी, तुम्हारा एक गलत कदम सब कुछ बर्बाद कर सकता है। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन हम भी कोई ऐसी लड़की थोड़ी ही है। ये रस्में, ये रीति रिवाज, ये सब हमसे नहीं होगा, गलत है। झुमकी, किसी का घर बचाना गलत है। बोल, धर्म को जिताने के लिए अगर अधर्म को अपनाना पड़े तो कुछ गलत नहीं है, बल्कि तुम हम लोगों की मदद करके बहुत बड़े पुण्य का काम कर रही हो। झुमकी, तुम तो जानती हो ना कि खुशी और वीरू ने हमारे साथ क्या किया है। झुमकी, ऐसे में अगर तुम यूं सोचने लग गए तो हम उन दोनों को कभी हरा नहीं पाएंगे।
अब उन्हें उनके इरादों में कामयाब नहीं होने दे सकते। अगर वो दोनों ये लड़ाई जीत गए ना, तो वो बहुत बड़ा अन्याय होगा। अच्छाई पर बुराई की जीत होगी चूंकि। क्या तुम ये चाहती हो? ये बात भी तो सोचो, अगर आज तुम पीछे हट गए तो तुम्हारे भाई का भविष्य, तुम्हारे सपने सब अधूरे रह जाएंगे। क्या तुम ऐसा चाहती हो रोली का है? पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है, उन्हें बुलाइए। कितना टाइम हो गया, सिमर कहिए रोली को लेने अब तक नहीं आई। मौसी जी, अब तक तो रोली 2 बार तैयार होकर आ जाती। लगता है अंधेरे में मारा हुआ मेरा तीर एकदम सही निशाने पर लगा है। वो पूजा में आने को तैयार नहीं होगी और सबको समझ में आ जाएगा कि वो असली रोली नहीं है। अगर होती तो चाहे जो हो जाए पूजा में जरूर शामिल होती। अब मेरे को इस घर पर अपनी पकड़ मजबूत होती नजर आ रही। अब हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। अब लीजिए, आ गई रोली। बेटा वहां नहीं, यहां आ जाओ, अपने पति के पास। अब आप दोनों साथ में मिलके माता रानी की पूजन करेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री दैवे नमाक्षतान् समर्पयामि। माता रानी के 9 रूप होते। सबसे पहला है शैलपुत्री, जो सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। दूसरा है ब्रह्मचारिणी, माता की इस रूप में आराधना करने से तप, त्याग और वैराग्य प्राप्त होता है। ये आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करती है। सर ऐसा क्या करूं कि जिससे ये पता चल जाए कि ये रोली नहीं बल्कि कोई ढोंगी है। अब पूजा संपन्न हुई। माता रानी आप दोनों को साथ और स्वास्थ्य प्रदान करें। अब आप आरती के लिए खड़े हो जाए। बेटा
आरती शुरू करो। बेटा क्या हो गया, गाओ। ये पूजा तो तुम्हारे लिए रखी है, इसलिए ये महाआरती की शुरुआत तो तुमसे होगी। अरे कुछ आता होगा तभी शुरू करेंगे ना। कोई फिल्मी गाना होता तो अभी के अभी रंग जमा देते, लेकिन भगवान की आरती। अरे रे रे, अब क्या करें। ये रोली नहीं हो सकती, क्योंकि जब रोली को कुछ भी याद नहीं था ना, तब भी वो पूजा करना नहीं भूली थी। अब देखना, इन लोगों को भी पता चल जाएगा ये रूली नहीं बल्कि उसकी कोई हम शक्ल है। रूली? रूली? ये क्या हो गया है तुम्हें?